जंगे करबला के बाद ऐलाने खुशी में यजीदियों ने ढोल बजाया था, इस खुशी में कि हम लोगों ने जंगे को जीत लिया। लेकिन हकीकत में ये है वो जंगे को जीता नहीं था, जंगे को हारा था। दोस्ताने मोहतरम, वही काम आज मुसलमान के बच्चे करते हैं। इंसाफ से बताओ, मोदी पोखर में जिस दिन अगर किसी मुसलमान का 6 माह का बेटा अगर इंतकाल हो जाए, क्या ढोल बजेगा? बजेगा? अगर बजा दिए ना, वो समाज का गद्दार कहलाएगा, शरीयत का गद्दार कहलाएगा, मुस्तफा का गद्दार कहलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह का नाफरमान कहलाएगा। उस दिन तुम ढोल नहीं बजा सकते जिस दिन मोदी पोखर में किसी का बच्चा इंतकाल हो जाए। अब इंसाफ से बताओ, ऐ मोदी पोखर के गयूर मुसलमान भाई, इंसाफ से बताओ, जिस दिन नबी का नवासा इंतकाल कर जाए, जिस दिन नबी का नवासा शहीद हो जाए, उस दिन ढोल बजना चाहिए। जिस दिन नबी का बेटा शहीद हो जाए, उस दिन ढोल बजना चाहिए। जिस दिन नबी का पोता शहीद हो जाए, उस दिन ढोल बजना चाहिए। जिस दिन नबी का भांजा शहीद हो जाए, उस दिन ढोल बजना चाहिए। तौबा कर लो, अगर तुमने तौबा नहीं किया, ढोल बजाते रहे, करोड़ों जलसे करो, जहन्नम में जाओगे। अगर इन बुराइयों से तौबा कर लोगे तो नबी का फरमान बोलता है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबा लहू, जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है ऐसे पाक हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती राहिल साहब किबला। आज के बाद इन फर्जी मेलों में भी मत जाया करो। ये मेला किस लिए? खुशियों के तौर पे मनाते हो। मेरे आका ने फरमाया, सबसे बदतरीन जगह रूए जमीन पर बाजार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इन बदतरीन जगहों पे मत जाया करो। ये यजीदियों का तरीका है। अपनी बहन और बेटियों को लेकर के मेले और ठेले में ना जाया करो। अपने बहन और बेटियों को लेकर के इन बाजारों में तस्बीह मुहर्रम को घुमा ना करो, इसीलिए कि यजीदियों का तरीका है। और अपनी बहन और बेटियों को बेपर्दा के साथ लेके जाते हो, जबकि करबला की तारीख ये बताती है कि करबला की पाकीज़ा जमीन पर मेरे नबी की बेटी ज़ैनब ने इतने 22,000 लश्करों 22,000 दुश्मनों के सामने में रख करके बेपर्दा ना हुई, नमाजें नहीं छूटी। मगर तेरी मेरी बेटियां, तेरी मेरी बहनें कैसे हैं? 10वीं मुहर्रम को बेपर्दा जाया करती है। 10वीं मुहर्रम को ढोल जहां अखाड़ा लगता है वहां देखने के लिए जाया करती है। अगर ऐसे काम करके मरोगे तो जहन्नम में जाओगे। 10वीं मुहर्रम को रोजा रख के मरोगे, 10वीं मुहर्रम को तिलावत करके मरोगे, 10वीं मुहर्रम को मनकबत इमाम हुसैन पढ़ के मरोगे तो कयामत के दिन आका हुसैन शफाअत फरमाएंगे, उनके बेटे अली अकबर शफाअत फरमाएंगे, उनके छोटे बेटे अली असगर शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह अपने फजले से तेरी शफाअत फरमाएगा। अल्लाह तेरी खताओं को मिटा करके तेरे नाम जन्नत लिख देगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती राहिल साहब किबला। नारे तकबीर, आखिरी पॉइंट 5 मिनट की गुफ्तगू में मेरी तकरीर खत्म। अच्छा एक बात बताएं, हुसैन जिंदा है कि मुर्दा? जिंदा। कुरान कहता है मुर्दा कहने की तो दूर की बात, सोचना भी उनके ताल्लुक से कि मुर्दा है जायज नहीं है, वो जिंदा है। कुरान ने कहा शहीदों के ताल्लुक से सोचना भी, ये सोचना कि वो मुर्दा है जायज नहीं है। ईमान चला जाएगा। शहीद क्या है? जिंदा। आखिरी पॉइंट सुनिए, मेरे नबी, आपके नबी मक्के के काफिरीन को, उतबा को, शैबा को, अबू जहल को, अबू लहब को इस्लाम की दावत दी। वो लोग ईमान नहीं लाए। जब ईमान नहीं लाए तो मेरे आका गमगीन होने लगे, मेरे आका परेशान होने लगे। तब अल्लाह ताला ने अपने नबी पर यह आयत नाजिल की, व इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मेरे नबी ये मुर्दे हैं आपकी बात नहीं सुनेंगे। कुरान ने किसे मुर्दा कहा? अबू जहल को मुर्दा कहा। कुरान ने मुर्दा किसको कहा? शैबा को कहा। कुरान ने मुर्दा किसको कहा? उतबा को कहा। मक्के के काफिरीन को कहा, मक्के के मुशरिकीन को कहा। कुरान ने मुर्दा उन्हें कहा
जो मक्के में दौड़ रहा है। कुरान ने मुर्दा उन्हें कहा जो मक्के के रोडों में चल रहा है। कुरान ने मुर्दा उन लोगों को कहा जो मक्के में सांसें ले रहा है। कुरान ने मुर्दा उन लोगों को कहा जो मक्के के काफिरीन एक दूसरे के यहाँ दावतों में जा रहा है। कुरान ऐसे लोगों को मुर्दा कह रहा है जो सांसें ले रहा है, सांसें छोड़ रहा है, मक्के के रोड में दौड़ रहा है। कुरान ऐसों को मुर्दा कहता है। मगर करबला की तपती हुई रेत में मेरे आका अब्बास अलंबरदार के बाजू कट गए। कुरान कहता है जिंदा है। मेरे आका हुसैन का सर तन से जुदा हो गया है। अल्लाह का कुरान बोलता है जिंदा है। मेरे अली अकबर की जवानी कट गई है। अल्लाह का कुरान बोलता है जिंदा है। मेरे अली असगर की मासूमियत छिन गई है। रब का कुरान बोलता है जिंदा है। मेरे औलो मोहम्मद की जवानी कट गई है। अल्लाह का कुरान बोलता है जिंदा है। ऐ कुरान जरा बता तो सही, बात समझ में नहीं आ रही है। जो मक्के के रोड में चल रहा है तू उसे जिंदा कह रहा है। मक्के के काफिरीन रोड में चल रहा है तू उसे जिंदा कहता है। मक्के के मुशरिकीन सांसें ले रहा है तू उसे जिंदा कह रहा है। मगर करबला की तपती हुई रेत में मेरे अब्बास के बाजू कट गए मगर तू उसे जिंदा कह रहा है। मक्के के काफिरीन मक्के में सांसें लेता है तू उसे मुर्दा कहता है। मक्के के मुशरिकीन एक दूसरे के यहाँ दावतों में जाता है तू उसे मुर्दा कहता है। मगर मेरे इमाम का सर तन से जुदा हो गया है तू जिंदा कहता है। मेरे अली अकबर की जवानी कट गई है मगर तू उसे जिंदा कहता है। ऐ कुरान बता तो सही, आखिर जिंदगी और मौत किसे कहते हैं? कुरान ने ऐलान करके कहा, कुरान की इस्तिलाह में मौत और हयात का ताल्लुक सांसों से नहीं है, नबी की वफादारी में अगर जो जिंदगी गुजारेगा कुरान की इस्तिलाह में वो जिंदा है। कुरान के नबी की मोहब्बत में अगर नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में, इस्लाम की मोहब्बत में अगर बाजू कट जाए, इस्लाम की कुरान की इस्तिलाह में वो जिंदा है। नबी की मोहब्बत में सर तन से जुदा हो जाए, कुरान की इस्तिलाह में वो जिंदा है। नबी की अदावत में अगर इंसान मक्के के रोड में चले, कुरान की इस्तिलाह में वो मुर्दा है। सांसें ले नबी की अदावत में, कुरान की इस्तिलाह में वो मुर्दा है। मतलब ये हुआ सीधा सीधा, नबी की मोहब्बत में अगर अपनी जान को लुटा दे तो वो जिंदा, नबी की अदावत में अगर वो घूमे चले खाएं, कुरान की इस्तिलाह में वो मुर्दा। यानी नबी की मोहब्बत में अब्बास को मरने ना दिया, नबी की मोहब्बत ने कासिम को मरने ना दिया, नबी की मोहब्बत ने हुसैन को मरने ना दिया, और नबी की अदावत ने जीते जी अबू जहल को मार दिया। नबी की अदावत ने जीते जी मक्के के मुशरिकीन को मार दिया, और नबी की मोहब्बत ने जीते जी शहीदों को जिंदा रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना राहिल रज़ा नईमी, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मोदी पोखर। वाह वाह। इसलिए मुसलमान बच्चों आखिर में इतनी बात कहूंगा, मोदी पोखर के गयूर भाई, नमाजें ना छोड़ना, नमाजों को ना छोड़ना, अपने माँ बाप की अदब करना, किसी पर पानी बंद न करना, किसी का रास्ता बंद न करना। इसीलिए कि हुसैन का तरीका ये है, प्यासों को पानी पिलाना, नंगों को कपड़ा देना, भूखों को खाना खिलाना, किसी का रास्ता तंग हो तो उसके लिए रास्ता कुशादा करना। अल्लाह ताला हमें आपको सबको हुसैन के तरीक़े पर जिलाए, हुसैन के तरीक़े को अपनाने की कोशिश अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। शायर कहता है, क़त्ल हुसैन असल में मर्के यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है। हर करबला के बाद तमाम लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।